साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आजकल जिस रूप में अब लॉकडाउन थोड़ा सा जो खुला भी है और कई-कई जगह पे काफ़ी नॉर्मैलिसी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं दिनचर्या सबकी, कुछ-कुछ ऑफ़िसेज़ भी खुल रहे हैं और जिस तरह भी एक डेली रूटीन में जो पिछले कुछ समय से हम जा नहीं पा रहे थे, तो अब वो लाइफ़ रिज़्यूम होने के लिए जो उस तरफ चल रही है, तो दातार कृपा करे कि हम सब वो भी बहुत ज़िम्मेवारी से जिस तरह पहले इस लॉकडाउन के फ़ेज़ में भी पूरी ज़िम्मेवारी और अब ये जो थोड़ी-सी पार्शियल ईज़ मिली है, उसमें भी पूरी ज़िम्मेवारियों से ही अपने आप को, अपने सेहत देखते हुए, परिवार की सेहत देखते हुए और जिसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनकी सेहत देखते हुए वो सारी प्रिकॉशंस जहाँ लेने ही हैं, तो दातार कृपा करे कि जहाँ सबकी सेहत भी ठीक रहे, वहाँ सबका मन भी जो बहुत समय से एक तंगदिली या कह लो मन में चिड़चिड़ापन या उस तरह एक कन्फाइंड जो फीलिंग दे रहा था, अब वो जहाँ खुला है, तो हमने साथ में ये नहीं भूलना कि कैसे हम एक अपने व्यवहार में जो कि दातार ने एक कुछ भी स्थिति दी थी, तो हमने फिर भी उसमें भी जहाँ एक नॉर्मैलिसी रखने की कोशिश करी, एक अनयूजुअल सिचुएशन आई, तो एक कहानी के रूप में ऐसे कि एक बच्चा वो जूडो की ट्रेनिंग ले रहा था और उसका सिर्फ़ एक ही हाथ था, एक हाथ नहीं था। तो उसके टीचर ने जहाँ बाकी स्टूडेंट्स को अलग-अलग मूव्स सिखाते रहते थे वो बहुत फ्रीक्वेंसी में, उस बच्चे को एक मूव ही वो 3 साल तक सिखाते गए। तो उसके मन में भी आता था कि ये शायद मेरे टीचर मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ के और जो स्टूडेंट्स आए हैं, वो तो कहाँ के और तरीके से मूव्स सीख चुके हैं और मुझे एक ही कराया जा रहा है इतना समय। तो फिर एक दिन ऐसा आया जब एक टूर्नामेंट के लिए, वो कॉम्पिटिशन के लिए गया बच्चा अपने टीचर के साथ, तो वहाँ जो हुआ कि वो जब भी मैचेस हुए, जैसे हर मैच में वो जहाँ जीतता भी गया बच्चा और अपने आप में भी वो हैरान हो रहा था कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो जब फाइनली वो अपने टीचर को अपना कप देके, मेडल देकर पूछता है कि ये मैं अपने मन में तो भाव ये समझ रहा था कि आप शायद मुझे पूरी तरह अच्छे मन से ट्रेन नहीं करना चाहते, इसलिए ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहे। तो पर इसका रिज़ल्ट तो ये आया है कि जो कितने मूव्स अच्छे कर रहे थे, मैं उनसे भी जीत गया। तो उसके टीचर ने उसे ये समझाया कि कई बार एक अपनी वीकनेस को पहचानना, उसको फिर वीकनेस ना मानते हुए उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेना। तो वो बच्चा कुछ समझा नहीं, तो टीचर ने कहा कि आपके पास एक ही हाथ है, तो किसी को भी कॉम्पिटिशन में जब आपके साथ वो फाइट मूवमेंट लेनी है, तो आपके हाथ को ही पकड़ेंगे और क्योंकि आपका एक ही हाथ है, तो आपको इसलिए वो बैलेंस बना के टाँगों से जो एक मूव है, जो बाकियों के लिए 2 हाथ होते हैं, तो वो बैलेंसिंग मूव उनके लिए एक आसान होती है, आपके लिए थोड़ी मुश्किल थी। तो उसको मैंने इतना समय लेके आपकी पेशेंस के साथ आपको तैयार किया, ताकि आपकी कमज़ोरी जो आप मानते हैं मन में कि एक ही हाथ है, उसको कैसे आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए। तो वैसे ही ये दातार की रज़ा में चाहे हम एक सीमित अपने घरों तक हो गए थे पिछले दिनों, फिर भी कैसे हमने इसको अपनी वीकनेस नहीं मान के इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, कैसे अपने आप को निरंकार के साथ जहाँ हमें समय मिलता था कि हम अभी भी नॉर्मैलिसी की तरफ हो जाएँगे, तो भी निरंकार से ही जुड़ते हुए अपनी दिनचर्या चलाना है। तो बात तो वही है कि ये ब्रह्म ज्ञान से जो निरंकार का एहसास, इसकी पहचान मिली है और सेवा सिमरन सत्संग को भी अगर हम गहराई में सोचें कि ये सब करके एक मूल चीज़ जो निकलती है वो निरंकार ही है कि कैसे हम सेवा करते हैं
तो भी ये दातार का शुक्राना उसके एहसास को महसूस करते हुए सेवा करते हैं। जब सिमरन करते हैं तो इसी प्रभु परमात्मा के साथ लिप जुड़ जाती है और सत्संग में भी इसी निरंकार के और करीब महसूस होने की। तो कुछ भी हम जो करते हैं उसका मूल निरंकार है। तो हमें ये अपने जीवन में हमेशा याद रहे कि ये निरंकार ही हमारा श्रृंगार है। इसी से हमने अपने मन में जो जो भी लाना है कि कोई चीज़ हमको सजाती है तो हमारे जीवन को तो इस प्रभु परमात्मा निरंकार के आश्रय इसी ने ही सजाया है। तो हमारी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम वीकनेस मानते हैं वो इस निरंकार ने एक कस्टमाइज्ड हमारे लिए डिज़ाइन की है लाइफ। तो उसमें हमारी वो वीकनेस नहीं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम सब एक मनों को मजबूती और दें, एक ह्यूमैनिटी के लिए एक कुछ भी अभी भी जहाँ हर जगह राहत किसी रूप में पहुँचाने का योगदान दे सके या कोई सेवा कर सकें जिस रूप में, वो मुबारक। और उसके बाद जब अपने काम काज पे वापस रेगुलर लगेंगे तो भी उसको भी उसी एक सेवा ही मानते हुए कि जो जिम्मेवारी होती है परिवार की तरफ, एक कामकाज की तरफ, तो इस मूल निरंकार से तो जहाँ हम जुड़े रहें, क्योंकि अगर नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही है। अगर हम इस दुनिया में किसी और चीज़ पे फोकस करने लग गए और ये प्राइम एक जो फोकल पॉइंट होना चाहिए उसी को भूलते हैं, तो चाहे टेम्पररी हमें एक एहसास हो सकता है कि शायद सुकून मिल रहा है या खुशी मिल रही है, पर वो सिर्फ खुशी समय की है। क्योंकि एक जो सच्चाई मिली हुई है हमें, एक ब्लिस की अवस्था का एहसास वो तभी होता है जब किसी भी हाल में इस निरंकार का एहसास मनों में बिठाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे, जहाँ सबकी सेहत भी ठीक रहे, एक जज्बा भी, मनोबल भी बहुत ही ऊंचा रहे, एक दिलों में वो काइंडनेस, एक और नज़रिया इस प्रकृति के तरफ जो हमने काफ़ी पिछले समय में एहसास किया कि कैसे एक हवा में भी सब एक ऑक्सीजन फील होने लग गया, और कितना कुछ वो दातार का ही शुक्राना कि ये जो प्रकृति बनाई हम उसकी भी कदर कर पाएँ और उसका भी हम एक ऐसा यूज़ करें कि कुछ उसमें हम मिसयूज़ ना करें, उसको और ख़राब ना करें। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम सब मिल के जो एक संसार को सच में खूबसूरत बनाएं, साफ रखें, और साथ ही साथ उससे ज़्यादा ज़रूरी एक मानव बनना। क्योंकि अगर हम ऐसे भी देखें कि परिवार के अगर 2 लोग हैं, अगर आपस में गुस्सा आता है तो चाहे नज़दीक आते जाएंगे एक दूसरे के, पर अपनी आवाज़ बुलंद करके गुस्से की तरह बात करने से वो एक कह लें भड़ास शायद निकाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पर साथ ही देखें अगर वही घर के सदस्य 2 नज़दीक आते हैं और अपनी आवाज़ भी नीची रखते हैं, तो वो शब्दों को इतना ऊंचा भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने एक वॉल्यूम को भी, या एक शरीर में ऐसी एक फीलिंग भी नहीं कि मन भी हमारा जले। तो उसके बजाय अगर हम सीधा प्यार से बात करेंगे तो एक मन को भी जहाँ राहत मिलेगी। और जैसे बोलते हैं कि जब 2 दिल जुड़े होते हैं तो फिर एक खामोशी भी वो बातें ही होती हैं। तो इसी तरह हर एक इंसान इस संसार का, हर कोई गलतियाँ भी अगर करता है तो उसको जज करने की बजाय, एक आवाज़ ऊंची करने की बजाय उसको एक प्यार से ही ट्रीट करें, एक उसकी तरफ बेनिफिट ऑफ डाउट, एक क्षमा भाव अगर लग रहा है गलती है वो जहाँ करते रहें, ताकि साथ ही मनों की दूरियां भी कम होती जाएं और एक संसार सच में एक बहुत ही सुंदर बगीचा बने। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।